नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे 17 बीपीएससी 2024 पीटी एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल से संबंधित टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे जो टॉपिक लिया गया है वो बिहार की प्रमुख नदियाँ से प्रश्न लिया गया है, या फिर आप बोल सकते हैं कि बिहार रिवर ड्रेनेज सिस्टम लिया गया है। तो एमसीक्यू देखेंगे यहाँ पे टॉप प्रश्न, और साथ में हम लोग कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चले जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ हम लोग पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गंगा रिवर है, ये बिहार का मैप है। यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम दिखाया गया है बिहार के मैप में। तो गंगा रिवर जो है बिहार के 12 जिलों से होते हुए मध्य भाग से गुजरती है, यानी कि पश्चिम से इंटर करती है और पूरब साइड निकलती है। यहाँ पे बक्सर जिला के चौसा नामक स्थान में इंटर करती है, और इधर कटिहार पूर्णिया साइड से बाहर निकलती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसके बाएं तट से आके नदी मिलने वाली है, यानी कि आखिर यही रीजन में क्यों गंगा रिवर बह रही है। तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे जो है से थोड़ा सा यहाँ पे ज़मीन जो है या दबा हुआ है या फिर गड्ढा है। आप एक नाव का स्ट्रक्चर देखिए, नाव का जो होता है जिस प्रकार नाव का साइड साइड का पार्ट उठा रहता है और बीच का पार्ट गड्ढा रहता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या है, ये पार्ट उठा हुआ है, ये पार्ट उठा हुआ है और बीच में गड्ढा है। तो बीच में मेन नदी यानी गंगा नदी या गंगा रिवर सिस्टम बह रही है, और साइड से यानी दाएं साइड से और बाएं साइड से नदी आके गंगा में सारे अपनी सहायक रिवर बन रही है या ट्रिब्यूटरी बन रही है। इसका रीज़न यही है कि दक्षिण से भी आने वाली नदी गंगा में मिलती है और उत्तर से भी आने वाली नदी में गंगा में मिलती है। तो आप सिंपल समझिए कि बीच में थोड़ा सा ज़मीन दबा हुआ है, गड्ढा है, और ये साइड उठा हुआ है, ये साइड उठा हुआ है। इसलिए बाएं साइड से नदी सब आके गंगा में मिलती है और दक्षिण से भी जाके गंगा में मिलती है, यानी जेंटल स्लोप यहाँ पे निर्माण हो रहा है। इसलिए सारे रिवर किसी न किसी प्रकार से गंगा के सहायक या ट्रिब्यूटरी रिवर है। तो आपसे यही पूछा जाएगा कौन सा रिवर कहाँ पे किस गंगा में किस जगह पे मिल रहा है, कितने किलोमीटर ट्रैवल किया। तो आपको याद रखना है गंगा रिवर 12 जिलों से होते हुए गुजरती है बिहार का, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 445 किलोमीटर ट्रैवल करती है गंगा रिवर उत्तराखंड के ये केदारनाथ चोटी से गोमुख से निकलती है, या फिर आप सिंपल बोल सकते हैं कि गंगोत्री पर्वत श्रेणी से निकलती है। गंगा नदी उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश से इंटर करते हुए बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल की आ जाती है। यहाँ पे गंगा नदी जो है यहाँ पे बॉर्डर बना रहा है झारखंड और बिहार के बीच में, ये आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर बनाता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार। फिर इसमें आपसे पूछेगा, सिंपल पूछेगा कि आप बाएं तट से बताइए कि कौन कौन सा रिवर जो है गंगा नदी में आके मिल रही है। तो अगर आपसे पश्चिम से पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा घाघरा। घाघरा का ये खासियत है कि उत्तर प्रदेश में घाघरा को सरयू के नाम से जाना जाता है, बिहार में इंटर करते तो घाघरा बोलते हैं, और उत्तर प्रदेश और घाघरा का बॉर्डर निर्माण करता है। यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश का कौन नदी निर्माण करता है बॉर्डर या फिर बाउंड्री, तो यहाँ बोलेंगे घाघरा। थोड़ा सा यहाँ पे गंडक रिवर भी बाउंड्री शेयर करता है। इसी प्रकार से यानी कि दोनों को बाउंड्री बना रहा है, अलग सेपरेट कर रहा है। तो सबसे पहले जो पश्चिम साइड से पूरब साइड हम लोग चल रहे हैं, यानी पश्चिम से पूरब जा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा रिवर सबसे पहले गंगा में आके मिली, तो घाघरा, दूसरी है गंडक, तीसरी है बूढ़ी गंडक, फिर है बागमती, फिर कमला, फिर कोसी और महानदी। लगभग 200 सालों में 150 किलोमीटर पश्चिम से पूरब क्या मूव कर गई है कोसी नदी। यानी कि कोसी नदी आज से 200 साल पहले इधर बहती थी, लेकिन ये अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। नदी पथ परिवर्तन करती है, यानी कि ऐसा नदी है जो अपने पथ को परिवर्तन कर लेती है, और इसलिए बिहार का शोक नदी कहलाती है। ये अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, ये डायरेक्टली पूछ लेता है, तो ऐसे क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। तो यहाँ पे जो है ये अपना परिवर्तन करते करते ये साइड आते जा रही है लगातार धीरे धीरे, और ये नेपाल से निकलती है। इसको नेपाल में कोस्की कहते हैं, जैसे इंटर करती है उसे कोसी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगर पूरब से पूछेगा तो ये आपको क्रम भी याद रखना है। हो सकता है कि स्टेटमेंट में पूछे अरेंज करके, तो आप ये हार्ड नहीं है। आप बार बार इस मैप को देखिएगा। ये तीसरा वीडियो है आपका प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम से, ये थर्ड वीडियो है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वीडियो में टॉप 40 देखे, सेकंड वीडियो में टॉप 40 देखे, थर्ड में भी हम लोग जो रेस्ट बचा हुआ है आज इसमें कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिहार स्पेशल को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। 17 बीपीएससी के लिए बहुत बड़ा वैकेंसी आया है। यहाँ पे अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अधिकारी देखते देखते बन जाइएगा, मतलब कि आपको पता भी नहीं चलेगा, अधिकारी बन जाइएगा। तो मौका है, आप अपने जो स्टडी का जो टाइम टेबल है उसमें थोड़ा सा धार दीजिए, अपने पढ़ाई में थोड़ा सा धार दीजिए। जैसे मैं आपको कुछ टॉपिक क्लियर करना है, तो अगर पश्चिम से पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो महानंदा ये रिवर जो है
यहाँ पे पश्चिम बंगाल है और इधर बिहार है, तो पश्चिम बंगाल और बिहार में थोड़ा सा कहीं ना कहीं बॉर्डर ये बनाती है। अगर आपसे पूछता है इस तरह से कि उत्तरी बिहार में कौन सा ऐसा नदी है जो पश्चिम बंगाल और बिहार में बॉर्डर बना रही है, तो यही नदी है। तो आपको याद रखना है महानदी होगी, पश्चिम साइड से पूरब जा रहे हैं तो कोसी होगा, कमला होगा, बागमती होगा, बूढ़ी गंडक होगी और गंडक होगी या फिर घाघरा होगी। तो आपको याद रखना है कि गंगा नदी बिहार को दो पार्ट में बांटती है, उत्तरी बिहार की मैदान और दक्षिणी बिहार की मैदान। फिर अगर हम दक्षिणी की बात करें तो कर्मनासा जो है एकदम प्योर, यहाँ पे आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का बाउंड्री या फिर बोलेंगे बॉर्डर निर्माण करती है, क्योंकि कर्मनासा एकदम इसके बॉर्डर से होते हुए बहती है। यार कर्मनासा नदी जो है यह एक प्रमुख नदी है। फिर सोन नदी है, हम यहाँ से पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो इसका क्रम याद रखना है गंगा नदी में। और ये आपसे पूछेगा राइट साइड से या फिर दाहिने साइड से पूछेगा या दक्षिणी साइड से पूछेगा तो फिर इसका आंसर ऐसे देना है। अगर आपसे बाएँ पूछेगा, लेफ्ट साइड से पूछेगा तो ये होगा, ये राइट साइड है यानी दक्षिणी साइड से है। तो कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, कियोल, अजय रिवर जो है ये निर्माण करता है बाउंड्री झारखंड और थोड़ा सा बिहार में ये भी बाउंड्री निर्माण करता है। अजय, किऊल, फल्गु, पुनपुन। फल्गु रिवर के किनारे ही भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, गया नामक स्थान के पास। ये दो नदियों से मोहाना और निरंजना के मिलने से फल्गु की निर्माण होती है, आगे चल के पटना में मिल जाती है। सोन ये पटना में मिलती है, दानापुर के आसपास कुछ डिस्टेंस में। ये आपको याद रखना है। अगर पश्चिम से दक्षिणी वाली नदी पूछे कि आप पश्चिमी से पूरब साइड बताइए जो गंगा नदी में मिल रही है, तो अजय, किऊल, फल्गु और पुनपुन, सोन एंड कर्मनासा। सोन जो निकलती है, सोन नदी निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक चोटी से निकलती है और उधर से फॉलो होते हुए ये इंटर करती है बिहार में और बिहार से भी। तो आपको कुछ डिस्टेंस भी याद रखना है और ये सब नदी का इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिन देखते हैं, वहाँ से आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है बिहार बेसिन, यानी कि रिवर बेसिन ऑफ बिहार। बिहार में जितने भी रिवर है उसके क्या बेसिन, उसके कितने होल्ड। जैसे हम गंगा नदी का आपका बेसिन पूछा जाए कि कितने किलोमीटर या वाटर जो है वो स्टोर करती है, तो आपको अप्रोक्स रखना है 15,000 प्लस ये है अब इसका क्षेत्र है, अपवाद क्षेत्र है गंगा नदी का। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये गंडक बेसिन है, यहाँ घाघरा रिवर था, ये घाघरा रिवर था तो घाघरा बेसिन बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है गंडक बेसिन, यानी कि यहाँ पे जो है बूढ़ी गंडक है और गंडक बेसिन ये सब मिलके बना रही है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कोसी बेसिन है, कमला बेसिन है, बागमती बेसिन है, महानंदा बेसिन है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्षेत्र जो है महानंदा का एरिया है, यानी कि यहाँ पे पूरा का पूरा फैला हुआ है। यहाँ पे इरीगेशन से सिस्टम, आजीविका से सिस्टम, जितने भी आजीविका सारे इसी से रिवर से चल रही है। इस क्षेत्र में इंपॉर्टेंट रिवर निभाती है महानंदा। फिर इस क्षेत्र में कोसी जो है इंपॉर्टेंट है, ये कमला है, बागमती है, ये बूढ़ी गंडक और गंडक का है, ये घाघरा का है। तो आपको ये याद रखना है। ये बेसिन का ये देखिएगा तो आपको समझ में आइडिया आ जाएगा कि कौन रिवर किधर से आ रही है, किस में मिल रही है, ये कहाँ पे इसका बेसिन है। और ये इंपॉर्टेंट है कि इसका क्रम, एक तो पूरब से पश्चिम, उत्तर साइड का बता रहे हैं, यानी कि उत्तरी बिहार की नदी पूरब से पश्चिम पूछ सकता है या पश्चिम से, यानी कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, या तो इस क्रम से पूछेगा या तो इस क्रम से, दक्षिण में भी पूछेगा या तो इस क्रम से। ये क्वेश्चन आने की संभावना है। इसमें देखिएगा तो कर्मनासा का ये बेसिन है, ये सोन रिवर का बेसिन है, ये पुनपुन का बेसिन है, ये हरोहर बेसिन है, ये क्यूल है, ये पदवा बेसिन है और ये चंदन बेसिन है। तो इस प्रकार से देखें। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अफवाह प्रणाली बिहार का हम टॉपिक लिए हैं। इसमें 100 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिया गया है बिहार के सारे रिवर से। अब बिहार के जितने भी एग्जाम हुआ है 45 बीपीएससी से लेकर 69 बीपीएससी तक देखिएगा तो अफवाह प्रणाली से रिवर सिस्टम से बिहार का, यानी कि 1 से 2 प्रश्न इसका पीटीए में फिक्स है। तो 1-2 नंबर आप पक्के कर लीजिए। आपको एग्जाम क्रैक करना है तो बिहार का यानी कि नदी और भारत का नदी आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था या फिर पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 फिर से देखेंगे। 80 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन 80 में पूछा गया है फला यानी फल्गु का मुख्य धारा क्या कहलाती है। फला की मुख्य धारा क्या कहलाती है, तो निरंजना कहलाती है। फला नदी में कहाँ मोहने नामक नदी मिलती है, यह मोहाने नामक नदी मिलती है। तो 81 का आंसर भी होगा बोध गया में। देखिए यही क्वेश्चन 67 या 68 में पूछा गया था कि जो फल्गु रिवर है ये फला लिखा हुआ है, या शायद बुक समझ नहीं पाया या फिर मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे जो फला है,
फला यानी फल्गु नदी है, वही नदी जो है ये पूछा गया था किन किन नदियों के धाराओं से मिलने से बनती है फल्गु नदी। तो आपको याद रखना है एक निरंजना और एक मोहाने, दो नदियों के आपस मिलने से यानी कि एक निरंजना और एक मोहाने नदी के मिलने से एक नदी का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं फल्गु। और यही बोल रहा है कि मोहाने नामक नदी कहाँ मिलती है, फल्गु नदी में, तो ये बोध गया में मिलती है। इसका आंसर 81 का बी होगा और 80 का आंसर जो है सी होगा, क्योंकि निरंजना भी एक मुख्य धारा है फल्गु रिवर का। यही क्वेश्चन पूछा गया, जो अगर पढ़ के गए थे वो तो अच्छे से कर लेते, आप लोग को भी कंप्लीट करना है। आप लोग एकदम टाइम आवर अपना क्या कीजिए, इंक्रीज कर दीजिए स्टडी आवर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 82 नंबर देखेंगे। 82 नंबर में दिया गया है किस नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो किस नदी, ये क्वेश्चन हम बताए हैं, तो ऐसा कौन सा नदी है जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो फल्गु नदी है। फल्गु निरंजना और मोहाने नदी के मिलने से बनती है और इसका मुख्य जो धारा है निरंजना है और मोहाने मिलती है गया या बोध गया नामक स्थान पास। और यही नदी और यही स्थल बोध गया, यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये नदी का तट यानी किनारा स्थल। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में कहाँ पृथपाछ मेला लगता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अधिक दिनों तक रहती है, 1 महीने तक लगती है। पृथपाछ मेला बहुत फेमस है, लोग अपने जो पिंडदान कराते हैं, माथा छिलाते हैं, इस प्रकार से ऐसे समझिए, इसको ट्रिक याद कीजिएगा। ये फेमस मेला है पृथपाछ मेला, आपसे पूछा जाए तो 83 का यहाँ पे बी होगा गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, गया में पृथपाछ मेला लगता है। नेक्स्ट देखेंगे 84, किस नदी में पिंडदान किया जाता है। वही है पृथपाछ मेला में ही पिंडदान किया जाता है, तो यहाँ नदी बोल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा सी यानी कि 84 का फल्गु नदी के किनारे या फल्गु नदी के पर ही या फिर उसके आसपास ही गया में लगती है पृथपाछ मेला और यहाँ पे पिंडदान किया जाता है। तो आपसे पूछा कि पिंडदान किस नदी में किया जाता है, तो गया के फल्गु नदी में। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है 85 में फल्गु नदी किस और नाम से जानी जाती है। तो फल्गु को और किस नाम से जाना जाता है, तो 85 का डी होगा, ए बी सी तीनों, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। कर्मा के नाम से जाना जाता है, अंत सलीला के नाम से जाना जाता है, लीलाजन के नाम से जाना जाता है। तो हार्ड नहीं है, फल्गु के नाम कर्म के नाम से, अंत सलीला के नाम से और लीलाजन। तो यहाँ पे लीला और यहाँ देखिए लीला, बस इसमें मात्रा की चेंज है, लेकिन आप पकड़ सकते हैं अंत लीला। तो ये एक क्वेश्चन ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन आपको तो याद करना ही है। अगर पूछ देगा तो फिर उसका कोई जवाब नहीं हो सकता, इसलिए आपको प्रिपेयर होकर रहना है। जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी के पास कौन सी नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है। तो जहानाबाद जिला में बराबर पहाड़ी है, ये भी पूछ सकता है, पहाड़ी से रिलेटेड पूछता है। तो बराबर है ना, बराबर पहाड़ी जो है, बराबर पहाड़ी कहाँ पे है, तो बिहार के जहानाबाद ज़िले में है। यहाँ कौन सी नदी दो शाखाओं में अलग अलग बढ़ जाती है। तो 86 का आंसर सी होगा, फल्गु है। यहाँ जहानाबाद ज़िले के बराबर पहाड़ी के पास ये नदी जो है दो शाखाओं में बढ़ जाती है। जैसे फल्गु रिवर है, ये यहाँ आप समझिए कि बराबर पहाड़ी है, यहीं से ये दो भाग में बढ़ जाएगी। ये फल्गु रिवर था, अब दो रीजन में बढ़ गई, तो ये इसका पानी भी कम हो जाएगा और इसका क्षेत्र भी अधिक दूरी तक नहीं ट्रेवल कर पाएगा। कौन फल्गु की शाखा है, आपसे पूछा है कि कौन सी ऐसी नदी फल्गु की शाखा है या ब्रांच है। जैसे में ये क्या था, तो फल्गु रिवर फ्लो कर रही थी, यहाँ पे आया जहानाबाद जिला, बिहार का जहानाबाद जिला, यह है बराबर की पहाड़ी, यहाँ दो भाग में फल्गु रिवर बट गया, तो इसका अलग नेम, इसका अलग नेम। तो पूछा है कौन फल्गु की शाखा है, तो 87 का जो आंसर है डी है, यानी भूतही, कररुआ और लोकायन। तो आपको आ रखना है भूतही और कररुआ और लोकायन, तो इसका आंसर ए बी सी तीनों होगा। पुनपुन नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल पूछा गया है पुनपुन नदी की ओरिजिन, उद्गम स्थल। तो 88 का आंसर ये होगा, चौराहा पहाड़ी के पास होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट आंसर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनपुन नदी किस अन्य नाम से जानी जाती है। अगर आपसे पुनपुन नदी की ओरिजिन या उद्गम स्थल पूछा जाए तो चौराहा होगा या फिर चौराहा, लेकिन पुनपुन नदी को बोल रहा है कि इसका अदर नेम क्या है, ये भी बोलेंगे पुनपुन नदी या पुनपुन रिवर इज ऑल्सो नोन एज। तो इसके जो दूसरी नेम है 89 का आंसर डी होगा, बी एंड सी। इसको कीकट भी बोलते हैं और इसको मगधी भी बोलते हैं। तो कीकट मगधी आप सुने होंगे, यहाँ पे अशोका, सम्राट अशोका उस समय के बाद बोल रहा है, तो कीकट उसके जो हुआ करते थे, जो आसपास जो अधिकारी होते थे उसे कीकट बोलते थे। जैसे झारखंड को भेजता था तो उसको कीकट बोलते थे, उस अधिकारी को मगधी। तो यहाँ पे याद रखिए पुनपुन नदी को जो दूसरा नाम है वो कीकट और मगधी है। ये मध्य यहाँ पे प्राचीन से संबंधित ये सब वर्ड है।
प्राचीन भारत से। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में 90 नंबर में दिया गया है पुनपुन नदी किस जिला में गंगा के समांतर प्रवाहित होती है। आपसे पूछा गया है पुनपुन नदी जो है वह ऐसा बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पे गंगा के समांतर बहती है, यानी कि गंगा फ्लो हो रही है, कहीं ना कहीं इधर पुनपुन जाती जा रही होगी इसमें, और इससे मिलने से पहले इसके इक्वल टू बहती होगी, यानी समांतर पैरेलल बहती है। यानी कि यहाँ से तो ठीक है, इधर इसको इधर मिल जाना था लेकिन मिला नहीं, इसी के समांतर ये पैरेलल फॉलो होने लगी और आगे जाकर ऐसे मिली। तो आपसे यही पूछा गया है, तो किस ज़िले में ऐसा हुआ, तो इसका आंसर डी होगा। औरंगाबाद में ऐसे होते हुए जाती है, अरवल में जाती है, पटना में जाती है, तब जाके ये मिलती है, यानी कि डायरेक्टली नहीं। तो आपको 3 जिला में ये गंगा नदी के समांतर बहती है, औरंगाबाद, अरवल और पटना। तो 90 का आंसर जो है वह डी हो जाएगा। 91 देखेंगे, तो 91 में दिया गया है पुनपुन नदी कहाँ गंगा नदी में मिल जाती है, तो 91 का बी होगा, फतुहा नामक स्थान के पास मिलती है, जो पटना के आसपास ही है, उधर ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पुनपुन नदी कहाँ मिल, पुनपुन नदी जो है गंगा के पास मिलती है, यानी कि पहले गंगा के समांतर बहती है और समांतर बहने के बाद पटना ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो जिस रीजन में मिलती है तो उस रीजन का नाम है फतुहा, जो कि ये पटना के ही आसपास होगा। अब हम लोग 92 प्रश्न से देखेंगे, कौन पुनपुन की सहायक नदी है, तो पुनपुन फतुहा के पास मिली। यहाँ पे पुनपुन की सहायक नदी पूछा गया है, तो 92 का आंसर डी होगा, यानी कि मादर भी है, बिलारो भी है, मोरहर है भी है। तो यहाँ पे आप इतने छोटे छोटे नदी को अगर आप यहाँ पे सहायक नदी ट्रिब्यूटरी रिवर को याद कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको क्लिक ना हो, याद ना हो, तो ट्रिक से इस ऐसे क्वेश्चन को याद कीजिए ताकि क्वेश्चन का आंसर आप पकड़ लीजिएगा। अगर आप ऐसा ही याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा, कंफ्यूज कीजिएगा और आंसर तक नहीं पहुँच पाइएगा। तो छोटे छोटे जो बड़े होते हैं उसको डायरेक्टली याद कर लीजिए, लेकिन जो ऐसे है ऐसे याद नहीं होता, तो इसको ट्रिक से आप याद कर लीजिए कि पुनपुन की सहायक की ट्रिब्यूटरी कौन है, तो मादर है, बेलोरो है। ऐसे सोचिए कि बोलोरो है, मनोहर है, बोलोरो से मांदर लेके गया पुनपुन रिवर में, ऐसे याद रखिए तो आपको याद हो जाएगा कि मनोहर नामक बेलारो से गया, मतलब बेलोरो से गया और मांदर लेके गया पुनपुन में। तो ऐसे याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा 92 का सभी। 93 देखेंगे, 93 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन क्या बोला है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। 93 का एक जमुई, अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले में होती है, तो अजय नदी का जो ओरिजिन है वो सबसे पहले बिहार है, बिहार के जमुई जिला में होती है। और जमुई जिला, या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि अजय नदी की उद्गम दक्षिणी बिहार में होती है और दक्षिणी बिहार की जमुई जिला में होती है। तो आपसे यही और इसका ओरिजिन या उद्गम स्थल पूछा जा रहा था। 94 देखेंगे, 94 में दिया गया है अजय नदी बिहार से झारखंड के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। तो अजय नदी जो है वो बिहार से जब झारखंड में इंटर करती है, तो जब बिहार से में ये समझिए बिहार का बॉर्डर है, तो या कहीं ना कहीं ये झारखंड में इंटर कर रही है, या तो यहाँ कर रही होगी या यहाँ, तो जिस जगह पे कर रही है वो सबसे पहले कौन सा जिला है झारखंड का, वही पूछा गया है कि अजय नदी बिहार से जब झारखंड के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। तो 94 का आंसर जो है सी है, यानी देवघर, जहाँ बोलबम या फिर बोलेंगे बाबा वैद्यनाथ वाला नगरी। तो 94 का आंसर सी होगा, अजय नदी सबसे पहले झारखंड में देवघर जिला में प्रवेश करती है। अजय नदी बंगाल में प्रवेश कर किस नदी में मिल जाती है, तो अजय नदी झारखंड से होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है, और बंगाल में प्रवेश करने के बाद बोल रही है कि किस नदी में मिल जाती है, इसको फाइनली मतलब किसका सहायक बनती है, ट्रिब्यूटरी बनती है। तो 94 का ये हुआ गंगा, यानी अजय नदी जो है, अजय रिवर है, यह बिहार में ओरिजिन हुआ जमुई जिला में, और बिहार में दक्षिणी बिहार के ओरिजिन होने के बाद झारखंड में, झारखंड के देवघर में, उसके बाद बंगाल में, और बंगाल के बाद फाइनली गंगा में जाके मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे 96, सकरी नदी का उद्गम कहाँ है, तो सकरी नदी का उद्गम यहाँ पे छोटा नागपुर पठार है। सकरी नदी का, सकरी नदी फेमस है, ये अभी मार्ग परिवर्तन करता है झारखंड में। तो सकरी नदी का उद्गम छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर प्लेट्यू है, आपको याद रखना है, झारखंड बसा हुआ है छोटा नागपुर, यह खजाना है। छोटा नागपुर प्लेट्यू को ही बोलते हैं भारत का रूर। सकरी नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है, तो सकरी नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है, तो 97 का आंसर डी हो जाएगा। जो सकरी नदी है बिहार के पटना में बहती है, नवादा जिला, मुंगेर जिला, ये तीनों में सकरी नदी बहती है। तो इसका आंसर डी होगा। आप इसको भी ट्रिक से याद कीजिए कि सकरी नदी बिहार के किस जिले में बहती है। तो हो सकता है कि ये ना पूछे क्योंकि छोटा छोटा रिवर है, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। सकरी नदी किस नदी में मिल जाती है, ये पूछ सकता है। नदी में मिलती कहाँ पे है,
किस जगह पे, किस नदी में मिलती है, इसका ओरिजिन स्थल कहाँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े रिवर का सहायक नदी, तो सकरी नदी के किस नदी में मिल जाती है, 98 का जो आंसर होगा, तो 98 का देखिएगा तो आपका डी हो जाएगा गंगा, यानी सकरी नदी भी गंगा में मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। तो सकरी नदी जो है गंगा में फाइनली मिलती है। 99 देखेंगे, किस नदी का अन्य नाम सुमागधी है, तो सुमागधी जो है वो किस नदी का नाम है, तो 99 का आंसर भी होगा सकरी नदी का नाम ही, या फिर सकरी रिवर इज ऑल्सो नोन एज सुमागधी। तो सकरी रिवर का अदर नेम इसी चीज़ का बोलते हैं सुमागधी। 100, कौन नदी 5 धाराओं में मिलने से विकसित हुई है, तो कौन सा रिवर है जो 5 धाराओं के मिलने से निर्माण हुई है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 100 है, इसका आंसर ए होगा चानन। चानन नदी है 5, चानन इसे पकड़िए कि चानन, चानन इसी से पकड़िए, किसी ना किसी प्रकार से इसी में इसका आंसर छुपाइए और इसको अब देख के याद कर लीजिएगा कि जो चानन है वो 5 धाराओं के मिलने से बनी है, तब इसको चानन बोलेंगे, क्योंकि ये इतना चंचन है। क्यों है, क्योंकि 5 नदी से आके मिला है, यह विकसित हुआ, डेवलप हुआ है। सकरी का अदर नेम सुमागधी। नेक्स्ट देखेंगे 101, चानन नदी का अन्य नाम क्या है, सारे रिवर का दूसरा नाम है और इससे क्वेश्चन अधिक हो गया, तो चानन रिवर का 101 का डी हो जाएगा पंचाने। देखिए यहाँ पे इसका आंसर छुपा है, ये पूछा था कि 5 धाराओं से मिलने से विकसित हुआ है, तो इस नदी का क्या नाम है, तो पंचाने है, पंचाने का अदर नाम हो जाएगा चानन। तो ऐसे याद रखिए, पंचाने 5 नदियों की धाराओं से मिलने से विकसित हुआ है और इसी का अदर नेम अजय, ये चानन, सॉरी इसका आंसर होगा चानन, यहाँ पे पंचाने का चानन, अजय नहीं, अजय तो देख लिए हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे 100, तेजी से देखेंगे, अब 109 तक है, अधिक क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे 102 देखेंगे, कौन पंचाने की धारा है, तो 102 क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर डी होगा। पेमार भी है, तिलेग है, तिलेगा है और धरांजे है। धरांजे, तिलेगा और पेमार ये पंचाने की धारा है, अलग अलग धाराओं में बढ़ती है या फिर धारा है इसका। देखेंगे कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल, ये इंपॉर्टेंट रिवर है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो कर्मनाशा नदी का जो उद्गम स्थल है, तो 103 का आंसर ए होगा विंध्याचल पहाड़। जो विंध्याचल पहाड़ है वहाँ से कर्मनाशा निकलती है, रोहतास के मूर साइड ये फॉलो होती है, इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी बिहार की नदी है, आपको ये याद रखना चाहिए था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो कर्मनाशा कहाँ से निकलती है, तो विंध्याचल श्रेणी से या पर्वत से। कर्मनाशा नदी चौसा के पास किस नदी में मिल जाती है, तो कर्मनाशा बक्सर के चौसा के पास किस नदी में मिल रही है, तो 104 का डी होगा गंगा के पास, यानी कि बक्सर जिला के चौसा नामक स्थान पर कर्मनाशा नदी मिलती है गंगा में, ये इंपॉर्टेंट है। विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, आपको याद रखना है, रोहतास के मुँह में बहती है, या फिर आप दक्षिणी बिहार में ऐसा याद रख सकते हैं, दक्षिणी बिहार में पूर्वी साइड से मिलने वाला सबसे पहली नदी है। नेक्स्ट देखेंगे 105, किस नदी को हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार अपवित्र माना गया। अपवित्र का मतलब होता है वो होली रिवर नहीं है, अपवित्र है, अशुद्ध है, शुद्ध नहीं, ऐसे समझिए। तो हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार अपवित्र है, तो यही कर्मनाशा है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो इसके नाम से ही है कर्मनाश, पूरा नाश करने वाला, कर्म को ही नाश कर दिया, तो हिंदू धर्म का इसको क्यों पवित्र मानेंगे, अपवित्र ही ना मानेंगे, तो इसका आंसर कर्मनाश होगा, इंपॉर्टेंट है इसके नाम से। आप खाली सिर्फ आप खुद से भी एफर्ट लगाइएगा ना, तो सारे जीके जो हैं बहुत तेज़ी से याद हो जाएंगे और आपका रिजल्ट इस बार हो सकता है, अगर आप रिवीजन कीजिए। एक ही सक्सेस है, सक्सेस होने का एक ही मंत्र है, वो है रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। अगर आपको टाइम सेविंग करना है तो आप जो वीडियो देख लिए हैं, अगर उसको उसी टॉपिक को किसी और चैनल से देखते हैं या किसी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप स्पीड करके देखिए, जो वीडियो आप जानते हैं, जो क्वेश्चन जानते हैं, जो जिस टॉपिक के बारे में आप डिटेल से जानते हैं, आपको रिवीजन के पर्पज़ से देख रहे हैं, तो स्पीड से देखिए। आप जो एबिलिटी या फिर जो होता है क्षमता जो होता है पढ़ने का, वो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, आउटपुट होगा। एक दिन में कम से कम आपको 20-25 वीडियो देख लेना है लंबे लंबे, उस तरह से आपको अधिक यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो क्यूल नदी का उद्गम किस पठार से है, तो 106 का आंसर ए होगा, यानी हजारीबाग। क्यूल नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग पठार से निकलता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। 107 देखेंगे, क्यूल नदी सर्वप्रथम बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, तो 107 का आंसर डी होगा, यानी कि जमुई से निकलती है। क्यूल नदी सर्वप्रथम बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, क्यूल निकला यहाँ पे हजारीबाग से निकल रही है, क्यूल नदी हजारीबाग के पठार से निकल रहा है और ये बिहार के कहाँ पे जा रही है, तो 107 का डी जमुई जिला में प्रवेश की, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे
कौन क्यूल की सहायक नदी है? तो क्यूल की सहायक नदी कौन सी है? तो सारी है, बर्नर, अंजन और हलाहल। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है, क्यूल नदी लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ के पास किस नदी में मिल जाती है? तो क्यूल नदी लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ के पास किस नदी में मिलती है? लखीसराय जिला में मिलती है क्यूल नदी। तो किस नदी में मिलती है? तो गंगा। तो गंगे में ही सारे बिहार के नदी मिल रहा है, या तो उत्तरी का हो या दक्षिणी का हो। तो यह वीडियो कंप्लीट होता है बिहार रिवर सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गर्म जलकुंड, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। गर्म या झील, पहाड़, पर्वत, गर्म जलकुंड, यहाँ इन्वायरमेंट से ये इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट को आपको तजब्बु देना पड़ेगा। अगर और आपको टैलेंट इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ये जो क्रेजी जी के ट्रिक है, वहाँ से आप साइंस का, हिस्ट्री नहीं तो आप ज्योग्राफी वगैरह वहाँ से अच्छा कंप्लीट कर सकते हैं। दो टीचर ज्योग्राफी का और कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि आप पॉलिटी को अच्छे से यानी कि ज्योग्राफी वहाँ पे आप मैप के थ्रू अच्छे से बताए हैं, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। हिस्ट्री आप स्टडी 91 से कर सकते हैं। कुछ ऐसे चैनल है, क्यों हम स्टडी 91 से बोल रहे हैं? क्योंकि बोर्ड में वो व्यक्ति मल्टीपल टाइम लिखता है, तो और वो उस वर्ड को बार बार रिपीट करता है। तो उस चीज़ को अगर आप रिवीजन करते हैं और बराबर उस वीडियो को देखते हैं, उस प्लेलिस्ट को, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। वो सब चीज़ कवर कर रहा है। तो इसी प्रकार से आपको कभी भी एक चैनल पर निर्भर नहीं होना है, आपको मल्टीपल लोगों से सीखना है, तभी आपको जाके आपके जो है से वाइब्रेंट नॉलेज ज्ञान हो पाएगा और आपको लर्न हो पाएगा और आप आंसर तक पहुंच पाइएगा और कॉन्सेप्ट का क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।